बिहार में चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव का बिगुल तो बच ही चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इन सब के बीच पार्टियों में हलचल मची हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और हर पार्टी की दावेदारी में दम नजर आ रहा है कि उनकी पार्टी ही बहुत अच्छा बनाएगी, करेगी, बढ़त बनाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और इस बीच सीटों के बंटवारे और डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट से कह रही हैं कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रस्तावित किए जाने पर कांग्रेस ने भी अनौपचारिक रूप से अपने लिए इस पद की मांग रख दी है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के साथ बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर ही हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए कानून बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीनों के काम से मैं संतुष्ट नहीं हूं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। लोगों को सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक न्याय भी मिलेगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पिछले 20 सालों में एनडीए सरकार ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ फैलाया, जबकि उनकी सरकार हर घर में रोजगार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जीत का जश्न सरकारी नौकरी, उद्योग, एजुकेशनल सिटी, आईटी पार्क और कृषि डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर ले जाने के रूप में मनाया जाएगा। तेजस्वी यादव की इस घोषणा ने चुनावी रणभूमि में विपक्ष को नई ताकत और जनसंपर्क के लिए स्पष्ट एजेंडा प्रदान कर दिया है। बिहार को विकास के 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। 20 साल में जश्न ऑफ बिहार कह रहे हैं, हर घर में एक नौकरी दी जाएगी और इस तरीके की घोषणा के बाद ही सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एजेंडा क्लियर कर दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। उधर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी 243 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची फाइल कर दी है। ये सूची पटना की हॉट सीट कुम्हरार से लेकर दरभंगा, मांझी, सुल्तानगंज और अन्य महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती है। हालांकि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। गुरुवार को उनकी पार्टी ने पहली सूची जारी करते हुए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सूची के अनुसार मांझी विधानसभा सीट से YV गिरी, दरभंगा से RK मिश्रा, करगहर से रितेश पांडे, पटना की हॉट सीट कुम्हरार से KC सिन्हा, भागलपुर की सुल्तानगंज सीट से इंजीनियर राकेश शिवहर ने और भागलपुर की सुल्तानगंज सीट से इंजीनियर राकेश है, शिवहर से नीरज सिंह है, सहरसा से किशोर कुमार, मुन्ना जी, छपरा से JP सिंह और समस्तीपुर से चेतना झाम को पार्टी ने अपनी प्रत्याशी बनाया है। इस पहली सूची के जारी होते ही जन स्वराज पार्टी ने चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी और रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा ताकि उसको आगे इतनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके। इसीलिए जन स्वराज ने पहले ही कहा है, भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। नहीं, 9 तारीख को हम लोगों ने पहले ही कहा, हम लोग को कोई किसी से बात थोड़ी करने की जरूरत है। जनता से बात कर रहे हैं, जन स्वराज के साथियों से बात कर रहे हैं। 9 तारीख को जन स्वराज के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगा। अब भैया 14-15 साल तो खुद भी रहे हैं इस सरकार में, यहीं बिहार के राजा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं।
14 तारीख को एनडीए की सरकार जा रही है, इतना तो तय है। कौन आ रहा है ये जनता पर छोड़ दिया। और आइए, मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। सौरभ, यहाँ पर बड़ी मजेदार बात पीके ने कह दी है कि जिन्होंने लूटा है अब उस लूट के खिलाफ ये आवाज बुलंद की है और गठबंधन तो सिर्फ जनता के साथ है। पहली सूची भी जारी कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे या नहीं ठोकेंगे। सौरभ, देखिए उनके तरफ से जो उनके पार्टी के है और फिर बनते हैं आपकी दूसरी और वो सीटों खाती है और जाहिर सी बात है जिस तरह से सीटों की बात किया जाए, उम्मीदवारों की बात किया जाए तो सवाल हमने पूछा उनसे चुनाव लड़ेंगे तो अभी उनका कोई चुनाव लड़ेंगे, अगर नाम नहीं लगा तो लेंगे। 11 तारीख को वो राघोपुर आपको पता है कि ये भी चुनाव लड़ेगा करती थी, वहां से उस राघोपुर से हाई प्रोफाइल सीट है राघोपुर, वहां से प्रशांत किशोर 11 तारीख को अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। उसके बाद पूरे बिहार में घूमेंगे। देखिए चुनाव तो दो चरणों में बिहार में हो रहा है, जिससे पहले आई है और जब पहले जारी कर दी है उसके बाद वहाँ पर जो उनके नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पैसा खर्च करवा दिया गया है, जो टिकट है वो दूसरों को दिया गया है। ठीक है सौरभ, थोड़े से आवाज में डिस्टर्बेंस है, मैं आपके पास दोबारा आने की कोशिश करूंगी, लेकिन थैंक यू सो मच। जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से सौरभ ने क्लियर कर दिया है कि राघोपुर से प्रचार की कमान जब संभाल ली है पीके ने तो राघोपुर से इसकी शुरुआत होगी। पहली सूची जारी हो चुकी है, इस सूची के साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि गठबंधन किसी के साथ नहीं होने वाला है, गठबंधन जनता के साथ है। जनता को लूटा गया और इस बार जनता ही आईना दिखाएगी। दिलचस्प चुनाव है, नजर बनी रहेगी।